लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिकल फंक्शंस का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें फॉर्मूला एक इफ, ठीक है जिगर में, उसी लॉजिकल फंक्शंस में आज मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, लेकिन उसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिंपल मार्कशीट। हम एक मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंट आया बेटा समझ। सो ध्यान रखिएगा, सेम वही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, चैप्टर की प्रीवियस फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, उसमें होम के कुछ ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम प्रॉपर एक मार्कशीट क्रिएट करेंगे। सो चलते हैं, अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, सिंपली मैंने एक्सेल स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये जो शीट आती है ना, आपने पहले ही देखना है इस शीट में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस शीट को थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। यहाँ पे रखेंगे इसको। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट क्रिएट कर देंगे। हमने क्या करना है, फर्स्ट में तो 4-5 रोज छोड़ के हम 5th वाली रो में आएंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लेट अस से सीरियल नंबर। हमने यहाँ क्या लिखा, सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट्स, या हम सीरियल नंबर को छोड़ के डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे U1, जैसे हम लिखते हैं U2 T1, U3 T2। उसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल, देन ऑब्टेनर। देन हम यहाँ पे आज एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देंगे, दैट इज परसेंटेज। और उसके बाद लास्ट कॉलम ऐड कर देंगे, वो क्या है, ग्रेड। हो गए हमारी ये सारे कॉलम्स आज ऐड। अब हमने इसको कहां से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट्स U1 U2 T1 U3 T2, टोटल, ऑब्टेन्ड, परसेंटेज एंड ग्रेड। लेकिन इस सब को करने के लिए फर्स्ट, अब आप बोलेंगे सर पहले आप इधर क्यों आए, नीचे क्यों आए, आपने पहले ऊपर क्यों नहीं किया। इसलिए मैंने नीचे किया पहले, ताकि मैं ये जान सकूं मुझे कितने कॉलम्स की नीड पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, अब हम फर्स्ट ऊपर आएंगे, यहां तक का एरिया हम सिलेक्ट कर देंगे। 2 रोज को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब चले जाएंगे यहां पे और यहां पे कर देंगे इसको मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है, एक तो ये सारी सेल्स मर्ज होके एक ही सेल बनेगी, दूसरा जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कहां पे लिखा जाएगा, सेंटर में। तो हम डायरेक्टली यहां पे करते हैं क्लिक, उसके बाद आ गया हमारा टेक्स्ट सेंटर में। अब हम यहां पे लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे हम लिखेंगे यहां पे फॉर एग्जांपल इनोवेटिव कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स है, यानी कि सेल की टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स है, हम इसको सेंटर में रखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। देन हम इसको टेक्स्ट शेड कर देंगे बैकग्राउंड से, जिस भी कलर में आप शेड करना चाहते हो उस कलर में आप पीछे से इसको बैकग्राउंड में शेड कर सकते। अब तो हमने शेड कर दिया, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एज व्हाइट रखेंगे। क्या रखेंगे, व्हाइट। थोड़ा बहुत यहां से बोल्ड भी सेट करके रखेंगे। अब हम इस दूसरी लाइन में थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहां पे इसका कोई दूसरा कलर सेट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड हम यहां पे लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड सेशन 2026। आ गया हमारे पास जिगर मेरा। अब हम यहां पे लिखेंगे, यहां हम इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर से मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे हम नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ। अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इन 3 रोज को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे अगेन। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल शाहिद अहमद। आ गया हमारे पास। लेकिन सर एक चीज है, ये थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, है ना, या तो ये पूरा डिफरेंट ही होना चाहिए, या तो मैं एक काम करता हूं, इस सभी को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहां शेडिंग में चले जाते हैं, कोई दूसरे टाइप की शेड यहां से प्लेस कर देते हैं हम। आ गया हमारे पास। अब मैं इस पर्टिकुलर नाम को बैकग्राउंड से कोई अलग सी शेड प्रोवाइड कर दूंगा। आ गया हमारे पास जिगर मेरा, जो भी चाहते हैं आप। अब आप इन 2 शेड्स को पकड़ो यहाँ पे, यहाँ तो मैंने लिखी है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ इसको मर्ज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद मर्ज पे जाते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं हम कोर्स। कोर्स को सेट करने के बाद हम इन 3 लाइंस को यहाँ मर्ज कर देते हैं, इन 3 सेल्स को मर्ज कर देते हैं और यहाँ मैं लिखूंगा ये कौन सा बच्चा कोर्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ADCA। अब आप इसको सिलेक्ट करो, वापस से आप सेम अलाइनमेंट रखो। आ गया बेटा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये वाला जो रो है। सर इसके लिए अगर हमें बैकग्राउंड में शेड चाहिए हम रेड भी प्लेस कर सकते हैं, हमारे पास टेक्स्ट चाहिए हम व्हाइट भी रख सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, और कंप्लीट इस होल को यहां तक सिलेक्ट कर लेते हैं हम
और अपने बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहां पे करेंगे ऑल बॉर्डर्स। यहां पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जो प्रॉपर डेटा है वो यहां पे विजुअलाइज होगा। हो गया हमारे पास डेटा विजुअलाइज। अब हम इसको पूरा बड़ा करेंगे, ऐसे भी तो रख सकते हैं ना ताकि आपको दिख जाए। हो गया क्लियर जिगर मेरा। अब सब्जेक्ट्स भी है, U1 भी है, सारा कुछ डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। मैं सब्जेक्ट्स में लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उर्दू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं SST, यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा लिखते हैं फॉर एग्जांपल EVS। आ गया। अब हमने यहाँ पे मार्क्स मेंशन करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ टोटल पे जाऊंगा। मेरे जो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स बनते हैं वो कितने में से बनते हैं? 100। मैंने यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली नीचे तक ड्रैग हो गया हमारा। हम ऑब्टेनेड पे जाएंगे। कैसे निकलेंगे ऑब्टेन मार्क्स? कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए? नहीं, ऑब्टेनेड के लिए हम यूज करेंगे सम फॉर्मूला। ऑब्टेनेड के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? यानी कि ऑब्टेनेड मार्क्स किन का सम होता है? सम ऑफ ऑल यूनिट्स एंड टर्म्स। यूनिट्स एंड, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम। सम ऑफ वेयर, हमने कहां से करना है? यहां से स्टार्ट करना है, इस सारी रेंज को सिलेक्ट करना है। हो गया। यानी कि B6 is to F6। अगर हम लिखते हैं ना B6, C6, E6, दैट मीन्स हम एक एक सेल को सम कर रहे हैं। लेकिन इससे बेहतर था अगर कंटिन्यूअसली रेंज अवेलेबल है ना, तो हम क्या करेंगे? पहली सेल और लास्ट वाली सेल को प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट है बेटा समझ? उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो भी डेटा है वो कंप्लीटली इस क्राइटेरिया में फॉल हो जाएगा। अब हमने किया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहां पे एंटर करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद हम लास्ट में जाके कॉर्नर में फिर से डबल क्लिक कर देंगे। हो गया, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप। आया समझ बेटा? अब हमने क्या निकालना है? परसेंटेज। हम करेंगे इज इक्वल्स टू परसेंटेज। कैसे निकालते हैं हम? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। मैंने क्या किया? इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स के कॉलम को सिलेक्ट करके टोटल कॉलम की मार्क्स को सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया, क्या निकला? 0। लेकिन आप चाहते हैं कि सर परसेंटेज तब अच्छी लगती है, तब विजुअलाइजेशन अच्छा आता है जब आप 0 के साथ 0% चढ़ाते। 0 के साथ 0% चढ़ा, तब आप अगर ऊपर जाएंगे ना अपने नंबर फॉर्मेट्स में, यहां पे एक बार जगह पे हमें परसेंटेज का सिंबल दिख जाता है ना, तो हम डायरेक्टली करेंगे उस परसेंटेज वाले सिंबल को क्लिक। सॉरी, पहले हम सेल को सिलेक्ट करके रखेंगे, देन हम इस परसेंटेज वाले सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। क्या आ गया? 0%। इन एक्सेल सर अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और रिप्रेजेंट करवानी है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, तो हम क्या करते हैं? ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल। ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय, इस परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई विद 100। आप अपने फोन से जब परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? आप करते हैं ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। मैंने भी किया ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, लेकिन मल्टीप्लाई 100 करने के लिए वी कैन क्लिक ऑन द परसेंटेज सिंबल। क्लियर हुआ जिगर मेरा? इसको भी सिलेक्ट करके हम यहां पे डबल क्लिक कर देंगे। हो गया हमारा ये सिस्टम। अब हम लास्ट वाला जो हमने सिस्टम बनाना है, इफ वाला सिस्टम, ये भी प्रॉपर बना के रखेंगे, देन हम बच्चे के मार्क्स फेल करेंगे। पॉइंट आ बेटा समझ? तो हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे इस ग्रेड वाले सिस्टम को हमने एक सेल में लिखना है ना ग्रेड सिस्टम, तो हम इसी एक सेल को पर्टिकुलरली पकड़ लेंगे। हमने इस सेल में लिखना है ग्रेड सिस्टम। तो चलते हैं, हमने इफ लिखना है इसमें, इस ग्रेड वाले सिस्टम में, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स चाहिए ना हमें उस टाइम पे, तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू IF। क्या आता है आर्गुमेंट? लॉजिकल टेस्ट। तो हम बताएंगे कंडीशन। हम बताएंगे कंडीशन। हम कंडीशन बताएंगे इफ अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स, अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये सेल है, दैट इज H6। मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। इफ H6 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, अगर मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू आते हैं 80, ग्रेटर और इक्वल्स टू आते हैं 80, कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उस बच्चे को क्या ग्रेड मिलना चाहिए। मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि उस बच्चे को क्या मिलना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्रिएट करेंगे, फिर से करेंगे IF इफ अगर अब किसी बच्चे के H6 अगेन, किसी बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स
ग्रेटर और इक्वल्स टू आते हैं लेट्स से 61, लेट्स से 61, यानी कि अगर कोई बच्चा क्या क्रॉस करता है ग्रेटर और इक्वल्स टू 61, तो कॉमा करने के बाद ही और शी विल गेट कौन सा ग्रेड हम उनको प्रोवाइड करेंगे, लेटस हम उनको प्रोवाइड करेंगे एक्सीलेंट। हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सीलेंट। हो गया जिगर मेरा। कॉमा करने के बाद अगेन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, अगर किसी बच्चे के H6 ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना हमारे पास, अगर किसी बच्चे के ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू आते हैं, लेट अस से 36 भी रख सकते हैं ना, हम रखेंगे पहली रेंज 41। यार हमारे तक है ना, आप कितनी नंबर ऑफ कंडीशंस क्रिएट करना चाहते हो। मैंने 41 दूसरी कंडीशन क्रिएट कर दी और यहां पे कर दिया कॉमा। मैंने बोला अगर किसी का आता है तो उसको आना चाहिए नॉर्मली, फॉर एग्जांपल लेट अस से गुड, उसको क्या आना चाहिए, गुड, कॉमा। लेकिन अगर कोई बच्चा इफ H6 is greater or equals to 36, अगर कोई ग्रेटर और इक्वल्स टू किसके चला जाता है 36, तो कॉमा करने के बाद he or she will get the grade of, उसको मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एवरेज, उसको मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं करूंगा कॉमा, अब मैं बोलूंगा नहीं बाबा ठीक हो गया, इससे ज्यादा मुझे कंडीशंस फुलफिल नहीं करवानी है, ठीक है, इतना लिमिटेड क्राइटेरिया ठीक है मेरे लिए। तो चलो अब इसमें कुछ भी नहीं हुआ ना, अगर आपने अब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो ही और शी विल गेट द रिजल्ट ऑफ फेल। तो अंटिल हम कितने ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अंटिल द लास्ट ब्रैकेट कलर विल ब्लैक। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 आ गया हमारा, देन वी प्रेस एंटर। जैसे मैंने प्रेस कर दिया एंटर, इसमें तो फेल आ गया ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स 0 है। तो चलते हैं हम इस फेल पे और करते हैं डबल क्लिक, आ गया सभी सेल्स पे हमारा फेल। लेकिन सर हम पूरे इस मार्कशीट को विजुअलाइज करते हैं, हम होल मार्कशीट को जब देखेंगे ना, जब हम इस होल मार्कशीट को देखेंगे तो हमारे पास तो सेल्स खाली है ना, डेटा की सेल्स खाली है ना। अब हम लिखेंगे आउट ऑफ 10 हमें कितने मार्क्स मिले, मैं लिखूंगा आउट ऑफ 10 मिले थे इस सब्जेक्ट में 9। आप राइट साइड नजर मारो, हमारे पास obtained marks out of 100 is 9 and the percentage of 9%, but the grade result is obviously fail। तो हम जाते हैं दूसरे में, हमें कितने मिले थे 10। अब हम T1 की बात करेंगे तो मुझे मिले थे 25, मुझे U1 की बात करें तो 10 मिले थे इसमें भी, T2 में मुझे मिले थे 19 आया। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कौन सा ग्रेड सिस्टम, कौन सी परसेंटेज और कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो तो खुद ही फैच हो गया इसमें। आया समझ बेटा। आप दूसरी सेल पकड़ लो, आप यहां पे लिखो 8 9 लिखो, यहां पे 30 लिखो, यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 40 लिखो, यहाँ पे आया 97%, दैट इज आउटस्टैंडिंग। हो गया क्लियर जिगर मेरा। दैट मीन्स इन क्राइटेरिया से हम कुछ भी फुलफिल करवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर नीचे हमें लिखना है आउट ऑफ टोटल हमें कितने मार्क्स मिले थे, तो हमारे पास ये जो डेटा यहाँ पे है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इज इक्वल्स टू सम, और उसके बाद इन सभी को ड्रैग कर देंगे यहां तक, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर। हाउ मच 600। सर नो नीड टू राइट फॉर्मूला अगेन हियर, हम इसको पकड़ के राइट साइड मूव करेंगे, आ गया ऑटोमेटिकली कितना 17। इसको पकड़ के हम डायरेक्टली नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स कर देंगे, आ गया 28। बट सर हम ग्रेड को नीचे नहीं ला सकते, वाई? ला सकते हैं लेकिन सर ये ग्रेड हमारे अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज ये ग्रेड सिस्टम जो बना हुआ है ना, ये किस में से बना हुआ है, आउट ऑफ 100 में से। ये ग्रेड सिस्टम हमने बनाया है आउट ऑफ 100। अगर आप यहां से 170 मार्क्स है ना, तो ये क्या दिखाएगा, अगर मैं ड्रैग करूं क्या दिखाएगा, वो अगर मैं सिंपली यहां पे पकड़ के इसको यहां ड्रैग कर दूं तो ऑब्वियसली ये हमें आउटस्टैंडिंग ही दिखाएगा। क्यों? बिकॉज हमने क्राइटेरिया 100 से बनाया हुआ है ना, हमारी जो लिमिट है वो क्या है 100, मैक्सिमम मार्क्स क्या है 100। लेकिन ये तो क्रॉस कर गया ना, दैट मीन्स इस वाले सेल में मैक्सिमम हमें रखना था फिर 600, मैक्सिमम क्या रखना था 600। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर कि आप प्रॉपर एक मार्कशीट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन इतना हम कह सकते हैं सर, दिस होल मार्कशीट
इज अ रिलेटिव मार्कशीट, रिलेटिव रेफरेंसिंग मार्कशीट। इस सभी में हमने कहीं पे वैल्यू इस्तेमाल नहीं किया है, सब जगह पे हमने सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल किया है। पॉइंट आया समझ? अगर आप सिंपली चाहोगे यहां पे चेंज करना, दैट विल रिफ्लेक्ट इन होल शीट, ये हमें होल शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंट आया समझ बेटा? क्लियर हुआ? ये सेम इसी तरीके का आप मार्कशीट डिजाइन करेंगे, सेम यही डेटा आप फिल करेंगे और नोटिस करेंगे कि क्या यही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं या नहीं। पॉइंट आया समझ? आपने मर्ज का ऑप्शन सीखा, मर्ज में आपने मर्ज एंड सेंटर सीखा। मर्ज मीन्स मर्ज टू और मोर सेल्स, नॉट अ सिंगल सेल। वर्ड में हमने ऑलरेडी क्लियर किया है कि मर्ज आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? क्लियर हुआ ये वाला डाटा? उठो।